हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में सामाजिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था सामान्यतः 12 से 18 वर्ष तक की अवधि को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक विकास लगभग अपने पूर्णावस्था में होता है, सामवेगिक विकास भी इसमें काफ़ी तेज़ी से होता है। इसका काफ़ी आक्रामक स्वरूप भी, या एक प्रकार से कहें कि अव्यवस्थित स्वरूप संवेगात्मक विकास का भी देखा जाता है इस अवस्था में। और तो यह अवस्था जो है जीवन की महत्वपूर्ण प्रारूप का एक संक्रमणकालीन अवस्था होता है, जिसके अंतर्गत बालक जो है बहुत सारी गतिविधियाँ ज्ञानता और अज्ञानता के बीच होता हुआ प्रदर्शित करता है। तो आइए इस अवस्था के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि बालक जो है सामाजिक विकास उसका कैसे होता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अनुरूप संबंधों के अनुसार, समाज के अनुरूप संबंधों के अनुसार जो क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच, समझ, दायित्व, मूल्य, आदर्श इत्यादि को अपनाने या उसके अनुसार व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गतिविधियां होती हैं, वही उसका क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। तो आइए इस सामाजिक विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बालक कैसे जो है किशोरावस्था का बालक सामाजिक विकास अपना करता है। सामाजिक विकास, जहाँ संबंध है वहाँ समाज है, जहाँ संबंध है वहाँ निश्चित रूप से दायित्व होगा, मूल्य होगा, नियम होगा, सिद्धांत होगा, व्यवहार होगा, भावनाएँ होंगी, सहयोग होगा, स्वार्थ होगा। अनेक गतिविधियों से व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ता है। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ समाज होता है, और जहाँ समाज है वहाँ निश्चित रूप से अनेक सारे संबंधों के साथ वह क्रियाकलापों को संपादित करता होगा। तो इस अवस्था के अंतर्गत हम लोग देखें किशोरावस्था के अंतर्गत बालक का कैसे सामाजिक विकास होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है लिंग संबंधी चेतना। इस अवस्था में आते आते शारीरिक विकास काफ़ी, हार्मोन्स का विकास काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। यही कारण है कि लड़के लड़कियों में एक दूसरे के प्रति बात करने की, एक दूसरे के पास आने की, एक दूसरे की बातें करने की, एक दूसरे के जांचने समझने की, एक दूसरे से प्रेम करने संबंधी जो है बुद्धि, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप देखे जाते हैं। तो इस आयु के अंतर्गत बालकों के अंदर जो हार्मोन्स का विकास होता है वह महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर वे जो है सामवेगिक रूप से, शारीरिक रूप से, एक भावात्मक रूप से एक दूसरे से मिलने जुलने, बात करने, व्यवहार करने, सहयोग करने, या साथ में कार्य करने, या कार्यक्रमों में भाग लेने संबंधी गतिविधियों की लालसा और व्यवहार विशेष रूप से देखे जाते हैं, क्योंकि वह स्त्री पुरुषों के आवश्यकता और एक दूसरे के बारे में व्यवहार से काफ़ी जो है परिचित होने के साथ काफ़ी इच्छाएं प्रकट करना शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत इनका जो है लिंग के प्रति, यानी लड़कियों का लड़कों के प्रति, लड़कों का लड़कियों के प्रति चेतना, सोच, समझ, व्यवहार, मिलने जुलने की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा सामाजिक व्यवहार पाया जाता है। आगे है वय समूह। इसको ध्यान से याद रखिएगा, पीर ग्रुप भी कहते हैं। वय समूह का मतलब इसमें जो घनिष्ठता होती है, जो दोस्ती बनती है लड़कों का लड़कों में, या लड़के का लड़कियों में, या लड़कियों का लड़कियों में, उसके प्रति वह काफ़ी वफादार होता है। वह काफ़ी क्या होता है, वफादार होता है। उसमें जो नियम बनेंगे, जो बात होगी एकदम ठोस होगी, उस पर वह अपने आप को पूरी जो ताकत लगा देता है उसके अनुरूप व्यवहार करने पर। इसीलिए इसे हम वय समूह भी कहते हैं या पीर ग्रुप कहते हैं, जिसमें वह नियम, अगर प्रेम की बात होगी तो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज होकर के एक दूसरे को के ऊपर जो है जान समर्पित करने तक की स्थिति आ जाती है। उसी तरह से कोई व्यवहार है, कोई कार्य है, लड़ाई भी होगा तो अपने ग्रुप के संग वो पूरे तन्मयता के साथ लड़ेगा, अपने ग्रुप के साथ सामने वाले से लड़ेगा। तो इसमें जो है मित्र मंडली भी जो देखी जाती है, जो ग्रुप देखा जाता है, चाहे खेल संबंधी हो, चाहे कोई कार्यक्रम संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, चाहे जाति संबंधी हो, चाहे प्रेम संबंधी जो समूह बनता है, चाहे मित्रता संबंधी जो समूह बनता है, उसके प्रति लड़कियां लड़कियों के प्रति ज़्यादा वफादार, लड़के लड़कों के प्रति ज़्यादा वफादार, या लड़के लड़कियों के प्रति जैसा समूह बने उसके प्रति सब जो है वफादार होते हैं, तत्पर होते हैं, संगठित होते हैं, तैयार होते हैं, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसा वो व्यवहार करते हैं। आगे है सामाजिक रुचि। ऐसे अवस्था में लड़कियां
महिलाओं के अनुसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देती हैं। लड़के पुरुषों के अनुसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। जैसे नृत्य, गाना, संगीत, गाना बजाना, वैवाहिक कार्यक्रमों में जो महिलाओं का कार्य है उसमें महिलाएं, लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर देती हैं। जो उसमें पुरुषों का काम है उसमें जैसे देख रेख करना, मान सम्मान करना, व्यवस्था देना, कहीं किसी कार्य को व्यवस्थित करना, ये सब जो सामाजिक कार्यों में जिसमें मान सम्मान मिलता हो, ये सब कार्यों में पुरुष वाला के आधार पर लड़कों पर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और महिलाओं के अनुसार लड़कियां अपने रुचि को, अपने स्वरूप को, अपने रंग ढंग को, अपने बात विचार को प्रदर्शित और व्यवहार को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अगला है सामाजिक जागरूकता। इस अवस्था में आते आते लड़के लड़कियां समाज के प्रति जागरूक हो जाते हैं। समाज में क्या सही है, क्या गलत है, वो अपने अनुसार भी मूल्यांकन करना शुरू करते हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर ही निर्णय हो तो सबका होना चाहिए। एक प्रकार से वह समाज के प्रति जागरूकता, समाज का मूल्य ऐसा क्यों है, समाज में ऐसा क्यों होता है, यह जो है इस मेरा समाज में आदर्श कैसा होगा। तो एक प्रकार से सामाजिक के प्रति जागरूकता, अपनी जाति के प्रति जागरूकता, देश के प्रति जागरूकता वो प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। यानी सामाजिक जागरूकता, उसके नियम, परंपरा, मान्यता, संस्कृति, व्यवहार, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा समाज के अनुसार व्यवहार गलत है, ये सब चीज़ों का वह जो है जांच परख करना, अपना विचार रखना, गलत सही बातों को सही ढंग से जानने का प्रयास करना या सही अपना तर्क प्रस्तुत करने संबंधी गतिविधियों को भी वह बोलना, सोचना, समझना शुरू कर देते हैं। आगे है नेतृत्व। इस अवस्था में लड़के जो है नेतृत्व करने की क्षमता, अपने मंडली का, लड़कियां में भी अपनी मंडली में नेतृत्व करने की क्षमता या अपना जो है एक प्रकार से हीरो बनने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा देखी जाती है कि हम अपने नेतृत्व में जैसा हम कहें वैसा हो, जैसा हम कहें हमारी बात मानी जाए। तो नेतृत्व संबंधी, एक वर्चस्व संबंधी, प्रभुत्व संबंधी गतिविधियों को देखी जाती है लड़कियों में, महिलाओं के अंदर, पुरुषों में, महिलाओं और पुरुषों के अंदर। और सामाजिक समूहों में वर्चस्व की बात, दबदबा की बात लड़कियों में भी देखी जाती है कि हमारी बात पूरे समूह में मानी जाए, और लड़कों की भी बात होती है कि हमारी बात सारे समूह में मानी जाए। तो एक प्रकार से नेतृत्व की क्षमता, दिशा निर्देश की क्षमता, दिशा निर्देश का व्यवहार भी इस अवस्था में देखा जाता है। अगला है विद्रोह की भावना। इस अवस्था में संवेग बहुत उथल पुथल की अवस्था में होते हैं, संवेग अनियंत्रण के लगभग अवस्था में होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को आधे संघर्ष तूफान की भी अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। तो इस अवस्था में अगर कोई उनके खिलाफ कोई कार्य होता है, भले ही वह निश्चित आधार पर ही किया गया हो, सही आधार पर किया गया हो, तब भी उसके अंदर क्या होती है, विद्रोह की प्रबल भावना आती है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी गई। अब यहाँ पर इस अवस्था में वह सामाजिक तौर से मान सम्मान को अपनी बहुत महत्व देने लगता है। लड़कियां अपने मान सम्मान को महत्व देने लगती है, लड़के अपने मान सम्मान को महत्व देने लगते हैं। तो होता क्या है कि इसमें अगर उनके खिलाफ कोई व्यवहार हुआ या कोई कार्य हुआ या उनका उपेक्षा की गई, तो ऐसे परिस्थिति में वो जो है समाज के या व्यक्ति के विरोध में आ जाते हैं, खुल के विरोध में आ जाते हैं, किसी बात को हृदय से ले लेते हैं। तो ऐसा व्यवहार भी वो प्रदर्शित करते हैं। अगला है व्यवसाय का चयन। इस अवस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत वह समाज में कौन सा व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, शिक्षण प्रशिक्षण लेगा या तकनीकी संबंधी कोई कार्य करेगा, ऐसा स्वरूप नृत्य, गाना, संगीत का कार्य करेगा जो। तो इस अवस्था में आते आते बालक अपने व्यवसाय का भी चयन सामाजिक स्तर पर, सामाजिक दृष्टिकोण से अपने समाज के अनुसार निर्धारित कर लेता है। आगे है वीर पूजा। इस अवस्था में वीर पूजा, अपने आदर्श की पूजा, भगवान को मानता है तो भगवान के अनुसार व्यवहार करना चाहेगा। अगर कोई स्त्री है, स्त्री को आदर्श मानती है तो उसके अनुसार, कोई व्यक्ति है अगर व्यक्ति को आदर्श मानता है तो उसके अनुसार वो व्यवहार करना प्रदर्शित करेगा। यानी वीर पूजा होती है, अपने आदर्श के अनुरूप व्यवहार, क्रियाकलाप सीखना, प्रदर्शित करना। खिलाड़ी को मानता है तो खिलाड़ी के अनुसार वो व्यवहार करेगा। यानी जिसको अपने व्यक्तित्व का उत्तम स्वरूप मानता है उसके अनुसार वह व्यवहार करना प्रदर्शित करता है। इस तरह से वीर पूजा का भी स्वरूप देखा जाता है इस सामाजिक विकास के अंतर्गत। अगला अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक विचार। इस अवस्था में आते आते जो राजनीतिक है, जो राष्ट्रीयता है, देश क्या है, समाज क्या है, नेता कैसे कमाते खाते हैं, जनता का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जनता की क्या आवश्यकता है, क्या नहीं आवश्यकता है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के दायित्व, जनता के प्रति कार्यों इत्यादि के बारे में भी वो समझने लगता है, राजनीतिक दलों को भी समझने लगता है, अपना चुनाव भी करने लगता है, अपना सहमति मत इत्यादि को भी धीरे धीरे समझने, जांचने, बताने, अपना पक्ष रखने संबंधी बातों के प्रति भी वह जागरूकता प्रदर्शित करता है।
या वैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है या धीरे धीरे प्रचारों प्रसार करना शुरू कर देता है, ऐसा स्वरूप देखा जाता है। ये भी किशोरावस्था के अंतर्गत सामाजिक विकास के अंतर्गत देखा जाता है। अगला है धार्मिक एवं नैतिक विकास। इस अवस्था में आते आते सामाजिक स्तर में जो धर्म है, धर्म का स्वरूप आस्तिक होगा कि नास्तिक होगा, किस भगवान को मानेगा किस भगवान को नहीं मानेगा, समाज के नियम अच्छा स्वभाव संस्कार का है तो नियम को बहुत ज़्यादा प्रीफर करेगा, गलत संस्कार का है तो नियम को नहीं मानेगा, स्वार्थ अपनी आवश्यकता को मानेगा। तो इस अवस्था में आते आते धार्मिकता और नैतिकता का स्वरूप भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है और वह आस्तिक नास्तिक और नियम व्यवस्थित जीवन इत्यादि के विषय में भी धार्मिक और नैतिक गतिविधियों के आधार पर वो सीखना, व्यवहार करना, प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो है किशोरावस्था में ये सामाजिक विकास का स्वरूप रहा। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्रिया भी आती है, संबंध भी आते हैं, दृष्टिकोण भी आते हैं, सोच भी आते हैं, स्वरूप भी आते हैं, जिनके आधार पर मैंने इन सब की व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है किशोरावस्था में सामाजिक विकास को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।